मेरे साथ विमल हैं, साइंटिस्ट हैं, सही में साइंटिस्ट हैं। बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं क्योंकि हमारे एनसीआर रीजन में खूब बरसात हो रही है। जब यहाँ बरसात होती है तो वाटर लॉगिंग एंड फ्लड, किसी तरह हमारे साइंटिस्ट साहब तैरते हुए, गाड़ी को तैराते हुए पहुंचे हैं। सर ठीक ठाक पहुंच गए? पहुंच गए तो इनका इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगा। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात पे सीधा आता हूँ, विदाउट एनी फर्दर अडू। कोई जमाना था मैं हैंडपंप के नीचे ही सिर धो लेता था। नौलखा साबुन आप समझते हैं पहले आता था, शायद अभी भी आता है, उसी से सिर धो लेता था, बाल हेल्दी थे। आज के ज़माने में हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई है, मुझे ही सैकड़ों डीएम आते हैं। हेयर फॉल, प्री मेच्योर ग्रे हेयर, हेयर थिनिंग और पता नहीं क्या क्या। क्या कारण है? मैं इन कारणों को कैटेगराइज करूंगा दो चीज़ों में जी। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल, जी। जो मेन फैक्टर्स हैं हेयर फॉल के लिए और अदर हेयर एंड स्किन इश्यूज के लिए। ओके, अब इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आएगा? इंटरनल फैक्टर में हार्मोनल चेंजेस, डाइट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इन इश्यूज में प्रॉब्लम करते हैं। तो सही न्यूट्रिशन लेने हैं, प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड से बिल्कुल दूर रहना है। अब जैसा कि हमने देखा आजकल कैंसर के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब आप डाइट की बात करते हैं, डाइट का डायरेक्ट कनेक्शन स्किन और हेयर से क्या है? जो हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो हमें रिजल्ट दिखेगा। राइट, वही तो बाहर आएगा। डाइट में आपके विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हेयर, आप ही ने मेरे को बताया था, इन्होंने ही मुझे बताया था कि केराटिन प्रोटीन है, राइट? तो इस केराटिन प्रोटीन को इंटैक्ट रखने के लिए डाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? आप डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स रखिए, वो खाइए। एज एन एग्जांपल मैं विटामिन की बात करता हूँ, मैं B7 की बात करता हूँ। B7 इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेयर की हेल्थ के लिए। B7 किस में होता है? विटामिन B7 दैट इज नोन एज बायोटिन। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, लेकिन ये कैटेगरी ऑफ विटामिन्स है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। आप जो खाना बनाएंगे, जो कुक करेंगे, ओवरहीट करेंगे, तो उससे ये डिस्ट्रॉय होते हैं कुछ विटामिन्स। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर टेकिंग एंड व्हाट इज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दैट। भाई ओवरहीट मत कीजिए, ओवरहीट करने के चक्कर में हमारे सिलेंडर भी तो खत्म होते हैं। इतनी सारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसका भी बोझ पड़ता है। ओवरहीट मत कीजिए। विटामिन B7, प्रोटीन का इनफ इनटेक। अब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, बार बार लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि दो तरह के प्रोटीन होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एनिमल बेस्ड प्रोटीन। मतलब मुझे तो यही पता है, अब आप साइंटिस्ट हैं, शायद और भी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम समझते हैं कि हमें शाकाहारी खाने से मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। अब एनिमल बेस्ड प्रोटीन आप समझते हैं कि नॉन वेज खाने वाले हैं। अब हमारे घर में तो वेजिटेरियन फूड बनता है, किचन में वेजिटेरियन खाना ही बनेगा चाहे जो हो जाए। तो भाई हम जैसे लोग, सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन हमारे लिए ठीक रहता है? वो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसी है और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में आप कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, उसका इनटेक कैसे ले रहे हैं। और जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये तो प्रोटीन्स का है। विटामिन B12 हम कई बार देखते हैं, हम टायर्ड फील करते हैं, थकी बॉडी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो उसका एक रीजन हो सकता है साइनेकोब्लामिन, दैट इज विटामिन B12, जिससे बॉडी में एनर्जी आती है। तो जो हमें इंडिकेशंस हो रही हैं बॉडी में, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स से कोरिलेट हो सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन बिफोर कंज्यूमिंग एनीथिंग। वैसे मैंने कॉड लिवर ऑयल भी स्टार्ट किया, मैंने उस पर बहुत रिसर्च करी, तो कॉड लिवर ऑयल थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया, तो आई एम फीलिंग बेटर। आपको पता है कि कॉड लिवर ऑयल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो ओमेगा तो उसमें होता ही होता है कि, एंड आइज़ के लिए भी बेटर है, सो आई एम फीलिंग बिट बेटर। मैंने एनिमल बेस्ड प्रोटीन
मेरे घर वालों ने नहीं, मैंने शुरू किया है। अब उसका कितना इफेक्ट आएगा चलिए वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। अब आपने इंटरनल फैक्टर बताए, अब बहुत सारे इंस्टा पे वीडियोस हैं, सब कहते हैं किचन में ही रामबाण छुपे हैं, सब कुछ किचन में ही है। आपका भी ऐसा मानना है कि बहुत कुछ है किचन में या सब कुछ है? बहुत कुछ है किचन में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका हेयर और स्किन गोल क्या है। हेयर और स्किन गोल क्या है? यस। इसमें आपने ऐड देखी होगी, इनकी भी कंपनी है इनोवेस्ट, इनकी कंपनी है जिसके को फाउंडर है। इनोवेस्ट के अंडर ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड है, एक ब्रांड है बेयर एनाटमी। बेयर एनाटमी के प्रोडक्ट्स मैं भी यूज करता हूँ, पेड वीडियो नहीं है, ये मेरे फ्रेंड हैं, मैंने इन्हें ट्रेन भी किया है क्योंकि हमें पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स कोच। अब ये हमारे सर बहुत बड़ी बड़ी जगह प्रेजेंटेशन देते हैं, हजारों लोगों के सामने खोलकर। राइट, चलिए वो एक अलग बात है। वापस आते हैं, अब हम किचन की बात करते हैं, कड़ी पत्ता की बात करते हैं। सबसे पहले क्या फायदे हैं कड़ी पत्ता के? कड़ी पत्ता आप लगाते हैं वो आपके स्कैल्प में बेनिफिट कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑयल जो एक्यूमुलेट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प कर सकता है, और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे, चाहे वो आप एलोवेरा ले रहे हैं, टर्मरिक ले रहे हैं, कड़ी पत्ता ले रहे हैं, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स है, चाहे वो एलोवेरा है, कड़ी पत्ता है, टर्मरिक है। अभी हल्दी वाला दूध जिसको हमारी दादी और नानी ने भी बचपन से ही पिलाया सर, बचपन से, क्या सही में उतना इफेक्टिव है? ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। चोट लग गई, हल्दी का दूध पी लो, प्रॉब्लम आ गई, कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया, हल्दी का दूध पी लो जी। लेकिन हमने साइंटिफिक डेटा देखना है, ये मैं नहीं बोल रहा है, ये साइंटिफिक डेटा बोल रहा है जी। हल्दी की एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत कम होती है। हल्दी के साथ अगर आप काली मिर्च, ब्लैक पेपर इंक्लूड करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कई टाइम्स बढ़ जाती है। इंटरेस्टिंग। तो मैं इतने सालों से बचपन से हल्दी वाला दूध जो पीते चला आ रहा हूँ बिना काली मिर्च कर डाले, तो मतलब उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ? क्योंकि एग्जाम वाले दिन दादी नानी ले भाई हल्दी का दूध, छोटी छोटी खरोंचों पे हल्दी का दूध, तो जब तक हम उसमें काली मिर्च, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर नहीं डालेंगे उतना असरदार वो नहीं है। ये हमें साइंटिफिक डेटा बोलता है। इंटरेस्टिंग। तो ध्यान रखिए जब भी आप हल्दी वाला दूध पिए फ्यूचर में पिंच ऑफ ब्लैक पेपर जरूर डालिए। अब आजकल ना एक मार्केटिंग का एक और चैनल है, केमिकल फ्री, केमिकल फ्री, केमिकल फ्री। बहुत सारी कंपनीज क्लेम कर रही हैं हमारा प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, चैन से सोना है, हमारा केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज कीजिए। क्या सही में केमिकल फ्री प्रोडक्ट होते हैं? आपको मैं अगर बताऊं, आप पानी लीजिए, वाटर, पानी क्या है? H2O, पानी भी तो केमिकल है। इंटरेस्टिंग। यस, H2O, यस, केमिकल है। There is nothing like that as chemical free. The thing which only matters is क्या जो आप यूज कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, क्या उसका इम्पैक्ट जो यूज कर रहे हैं उसका आपको आएगा, एंड उसकी रिसर्च क्या हो चुकी है पहले। देयर इज नथिंग लाइक, ऐसा नहीं है हमारे परसेप्शन होती है कि नेचुरल चीजें यूज करेंगे तो वो सेफ होंगी, उनसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये सही नहीं है। तो इट्स अबाउट सेफ केमिकल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। दैट्स करेक्ट। दैट्स इंटरेस्टिंग। अब अभी किचन से मैं गया नहीं हूँ क्योंकि किचन में मेरे को बहुत मजा आता है, बढ़िया बढ़िया खाने को, परोठे सब कुछ किचन में तो मिलते हैं। अभी मैं किचन में ही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारे लिए एलोवेरा है या हमारे लिए जिंजर है या हमारे लिए कड़ी पत्ता है या हमारे लिए ये है या वो है, या दही सिर पे लगा लिया, एग सिर पे लगा लिया, सारे नुस्खे मैं भी यूज करता रहता हूँ। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें क्या यूज करना है क्या नहीं करना? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ से ट्रेवल करके आप दूसरे सिटी में पहुंचना चाहते हैं जी, तो आप वैसे आजकल पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। मैं लाइव एग्जांपल। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या, आपने जाना कहाँ है। सिमिलरली फॉर योर हेयर एंड स्किन, आपका गोल क्या है, आपने रिजॉल्व क्या करना है। आपको इशू है हेयर थिनिंग का, हेयर फॉल का, स्किन में ड्राइनेस का इशू है, तो आप रिजॉल्व क्या करना चाहते हैं। देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग फर्स्ट। अगर सारा मिक्स करके खिचड़ी बना देंगे तो हो सकता है कुछ भी रिजॉल्व ना हो पाए। सो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम क्या रिजॉल्व करना चाहते हैं, हमारा गोल है क्या। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स से
कि अब मेरा गोल है हेयर फॉल को रोकने का, तो क्या करूं? पहले हमें ये समझना होगा कि हेयर फॉल के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसी तरह हेयर फॉल के अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स तो है ही है जी, इंटरनल कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए, राइट, कुछ अदर फैक्टर्स हुए, जी, डेफिशिएंसी हुई। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके कुछ ऐसे केमिकल आप यूज कर रहे हैं जो हार्श हैं आपके बालों के लिए, स्किन के लिए। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें ये हेयर फॉल हो क्यों रहा है, कौन सी चीज उसको ट्रिगर कर रही है। अगर आप जान सकते हैं तो, जैसे इलॉन मस्क हमेशा कहते हैं रीजनिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसकी जड़ तक, उसकी तह तक जाइए। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। क्या वो पानी है? क्या वो डाइट का फैक्टर है? क्या वो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हम हेयर पे अप्लाई करते हैं, जैसे पहले मैं बहुत करता था, जेल भी लगा लिया, स्प्रे भी लगा लिया, वैक्स भी लगा लिया, सब कुछ ही लगा लिया। फिर हीट स्टाइलिंग, जो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है हेयर के लिए, मैंने बहुत यूज की है पहले हीट स्टाइलिंग, अब नहीं करता मैं। तो हीट स्टाइलिंग से बहुत डैमेज होते हैं। तो यू आर ट्राइंग टू से विमल कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि उसका रूट कॉज क्या है। अब ये मानते हैं कि मुझे पता चल गया रूट कॉज क्या है। जैसे मैंने अपना रूट कॉज बताया कि मुझे लगा कि मैं बहुत सारे एक्सेसिव हेयर प्रोडक्ट्स यूज करता था, पहला करता था। दूसरा, रेस्ट जो मैं आज भी ढंग से नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल, वो ऑब्वियसली मेरी कमी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, पानी। मैं अपनी बात बता रहा हूं। डाइट का मैं आजकल खास ध्यान रखता हूं, प्रोटीन का और बाकी चीजों का इनफ इनटेक रहे, क्योंकि जो अंदर जाएगा वो यहां से निकलेगा। तो उस फैक्टर को जानकर, रूट कॉज को जानकर क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? अगर आपको रूट कॉज मिल गया तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी प्रोडक्ट से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो अवॉइड कीजिए प्रोडक्ट जी। अगर आपको लगा किसी न्यूट्रिशन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रूट कॉज डिटरमाइन करके उसको रिमूव कीजिए, जो उसका रूट कॉज है, और आप फिर इफेक्ट देखिए उसका कि वेदर दैट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट और नॉट। आपको स्किन में कोई प्रोडक्ट लगाने से कुछ एलर्जी होगी, ट्राई अवॉइडिंग दैट। तो यू हैव टू वर्क ऑन रूट कॉज। अगर आपको लगता है कुछ इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं ऐसे, तो कंसल्ट अ फिजिशियन, he or she will be able to guide you better। जी। अब वैसे आजकल बहुत सारे प्रोनाउंस आ गए, चलो उसकी बाद में बात करेंगे। ही शी तक कहाँ रह गई दुनिया में। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अब मुझे पता है कि मेरा जो हेयर है, मेरा जो स्कैल्प है वो ड्राई है, ठीक है। तो मैं पहले ये ध्यान रखता हूँ कि उसमें मॉइस्चराइजिंग सही जाए, तो एलोवेरा बीच बीच में लगाता हूँ, जैसे आपने वीडियो में भी बताया। ऑयलिंग करता हूँ, किस तरह का ऑयल यूज करना चाहिए, जैसे इन्होंने मुझे बताया था कि कोकोनट ऑयल, फिर उन्होंने एम्फेसाइज किया वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब मुझे नहीं पता इसका नाम वर्जिन कोकोनट ऑयल क्यों रखा, चलिए उसकी जो भी मिस्ट्री वो बाद में डिस्कस करेंगे। आपने ये कोकोनट ऑयल क्यों रिकमेंड किया? मुझे किया था सबसे पहले, मुझे याद है। कोकोनट बहुत ही अच्छा ऑयल है जो हमें एडिक्वेट मॉइस्चराइजेशन देता है, लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है, कोकोनट ऑयल इज कंसिडर्ड एज कोमेडोजेनिक। वो क्या करता है, वो आपके पोर ब्लॉक कर देता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर आपका ऑलरेडी स्किन टाइप डिफरेंट है और उसके ऊपर आप ऑयल यूज कर रहे हैं, तो आपको फर्दर इश्यूज आ सकते हैं स्किन और स्कैल्प के। बम्प्स हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, दिस कैन बी। सो हर चीज हर एक के लिए सूटेबल हो सकता है ना हो, वो आपको देखना पड़ेगा कि इश्यू क्या है और क्या चीज आपको सूट कर रही है जिससे आपको इफेक्ट मिल रहा है। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ऑलवेज लुक फॉर एन एक्सपर्ट ओपिनियन। जी, जैसे मैं आपका ओपिनियन हमेशा पूछता रहता हूँ। मैंने बताया विमल साइंटिस्ट हैं, मैंने भी बोला था कि इनके इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, साथ में ये बातचीत तो चलती रहेगी। मैं क्विकली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो मेरे फ़ोन में है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए याद करना मुश्किल है। राइट, विमल जी कहाँ गए? विमल जी, सो विमल जी हैं हमारे फोरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम एबरडीन, स्कॉटलैंड। अब सर आपको 16 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वर्किंग इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन बोथ यूरोपियन एंड डेवलपिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। जैसे खुद को फाउंडर है इनोविस्ट, राइट, जिसकी कंपनी है बेयर एनाटमी और जिसके प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बोला था पेड नहीं है, ये मेरे फ्रेंड है, मैंने इन्हें ट्रेन किया है, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, इसलिए इनको पॉडकास्ट में लेके आया हूँ। अब इन्होंने
R&D डिपार्टमेंट में भी वर्क किया है। R&D जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, राइट? एंड आई एम सरप्राइज कि बहुत सारे स्टार्टअप्स में जो कॉस्मेटिक के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी R&D डिपार्टमेंट नहीं है उनका, बस चल रहे हैं मार्केटिंग के बेस पे। क्या सच है? मैं नाम नहीं पूछ रहा आपसे, कुछ नाम मुझे भी पता है, कुछ आपको भी पता है। मैं इसमें अभी कमेंट नहीं देना पाऊंगा लेकिन मैं अपनी कंपनी की बात कर सकता हूँ कि वी आर अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल, और प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं R&D से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम इंग्रेडिएंट्स चूज करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वेदर दैट इज सेफ एंड सूटेबल फॉर द डिजायर्ड बेनिफिट और नॉट। वो मुझे पता है, इसलिए मैं आपके प्रोडक्ट यूज करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इस मामले में आज की डेट में चूजी बन चुका हूँ। ओके, R&D डिपार्टमेंट में विमल जी ने हमारे काम किया है विद जायंट्स लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, यूनिलीवर एंड व्हाट इज दिस, रैकेट, बेनकीजर। इंटरेस्टिंग। तो ये तो इनकी थी इंट्रोडक्शन, जो बिगिनिंग में मैंने नहीं दी, मैं नहीं देना चाहता था। मैंने कहा पहले डायरेक्ट बात पे आते हैं, वापस आते हैं। तो जो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैं सबसे पहले आपके सामने रिपीट करता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आपको इनफ मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है। एलोवेरा बीच में मैं लगाता हूँ, कोकोनट ऑयल, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोकोनट ऑयल से, राइट? उसके अलावा इन्होंने मुझे एक सिरम दिया था, मुझे उसका नाम नहीं पता। आपने मुझे सिरम दिया था, इन्होंने मुझे बोला कि रात को सोने से पहले उसे हेयर में लगाना है, राइट? दैट्स व्हाट ही सेड एंड आई डू दैट। एंड हफ्ते में 3 दिन मैं शैम्पू यूज करता हूँ। जैसा इन्होंने बोला कि केमिकल फ्री, ये कोई बात नहीं है। सेफ केमिकल, हार्मफुल केमिकल, सीधी सी बात है। तो 3 दिन मैं हफ्ते में शैम्पू यूज करता हूँ, और डाइट अच्छी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रेस को मैनेज रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सरसाइज मैंने बढ़ा दी है अपनी। बस एक चीज है, एक नहीं 2, पानी, जो मुझे सूट नहीं कर रहा आजकल, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और दूसरा नींद। अब नींद की, मैं अपनी नींद की यहाँ बात नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोगों को पानी से प्रॉब्लम होती है। आप ही का कहना है कि अगर आप इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं तो वहां बहुत ज्यादा हार्ड वाटर होगा और वो पॉल्यूटेड वाटर होगा, या तो क्या कर सकते हैं? ज्यादा होगा। उसमें क्या होगा कि अगर आप इंडस्ट्रियल टाउन के पास रह रहे हैं और रेगुलेशन में मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है पानी का, तो कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो हैवी मेटल रिलीज कर रही हैं पानी के सोर्सेज में। हैवी मेटल इंक्लूड्स योर लेड, कैडमियम, all these things. So they are categorized into basically 4 or 5 types. Right. तो वो क्या करेंगे, अगर वो वाला पानी कोई आप घर में वेजिटेबल लाते हैं, उसकी वॉशिंग में आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे, दे आर वॉशिंग विद दैट टाइप ऑफ वाटर, और अगर प्रॉपर आप क्लीनिंग नहीं करते, अगर वो यूज कर रहे हैं आप रॉ वेजिटेबल, कुकिंग में तो हमारे निकल जाते हैं वो, मतलब तो उस पानी को हम जहाँ भी यूज करेंगे, वो सब जगह यूज तो हो ही रहा है, उससे नहा भी रहे हैं, उससे नहा भी रहे हैं, तो वो मल्टीपल इसके इश्यूज आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई ऐसा पानी आ रहा है, आपने इमीडिएटली आपके स्किन पे लगा लिया और इमीडिएटली आपको कुछ इफेक्ट दिख जाएगा। इन सम केसेस दीज आर स्लो एंड ग्रेजुअल इफेक्ट्स। तो उसका करें क्या, रामबाण क्या है? अब मान लीजिए हार्ड वाटर आता है, तो अब क्या करें? आप उसका सोर्स चेक कीजिए, आप प्रॉपर फिल्टर लगाइए जी। अगर पानी पी रहे हैं उसका फिल्टर लगाइए, उसका TDS चेक कीजिए रेगुलरली, और उसका क्लीनिनेस। सबसे अच्छा तो मुझे जो सूट करता था, घड़े और कुएं का पानी। अब शहरों में रहने लग गए तो अब घड़े और कुएं का पानी तो कहाँ रहा है। यहाँ RO के वाटर हैं, RO के वाटर में भी मिनरल्स ऐड करने पड़ते हैं, तो मैं उसमें क्यूकम्बर रात को डालता हूँ, मैं कैरेट डालता हूँ, मैं मिंट डालता हूँ, 1-2 चीज़ और डालता हूँ, पूरी रात रखता हूँ, अगले दिन आजकल सारा दिन वही पी रहा हूँ। इतने सारे प्रिकॉशन लेने पड़ रहे हैं हेयर के लिए, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी का एक टारगेट है मेरा, हेयर इंटैक्ट रहे। फिर मैं कई बार ये सोचता हूँ यार, होने दे जो होता है, बाद में हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे, लीज थेरेपी करा लेंगे। फिर ये सोचता हूँ यार, जब तक नेचुरल प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कर लेते हैं। सो एक सेइंग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, अच्छी बात तो आप पहले से ही ध्यान रखिए, 100% प्रिकॉशंस लीजिए, और डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी और चांसेस इशू होने के कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ इशू भी होता है। डैंड्रफ में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम डैंड्रफ बोलें तो डैंड्रफ एक फंगस की वजह से होता है, जिसका नाम है मेलेसीजिया फरफर। Malassezia furfur. Yes, ये लास्ट के जो वर्ड्स है ना, furfur, I like that. Some of the scientific names are really funny. Yeah, yes. You were saying, please. तो वो जो डैंड्रफ है, या जो वो
मेलासीजिया फरफर है, उसका फूड एक तरह से ऑयल है। ओह आपका स्कैल्प अगर उसमें ऑयल होगा ज्यादा, हम्म। वो उतना ग्रो करेगा। हम्म। और कई बार हम इसको गलत कैटेगराइज कर लेते हैं। हम्म। हम्म। हमारे फ्लेक्स गिर रहे हैं, हम्म। वो हो सकता है ओवर ड्राइनेस की वजह से हो। हम उसे या- डैंड्रफ मान लेते हैं। डैंड्रफ मान ले, हो सकता है डैंड्रफ इतनी बढ़ गई हो कि स्कैल्प आपका वो ड्राई कर दिया हो। हम्म। तो ये पूरा हमें एंड टू एंड चेक करना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द थिंग वी वांट टू रिजॉल्व, एज आई मेंशन्ड। मुझे एक समय था डैंड्रफ, तो टी ट्री ऑयल मैंने यूज किया एंड आई थिंक दिस हेल्प मी। टी ट्री ऑयल इज गुड फॉर डैंड्रफ। वो डिपेंड करता है उसका प्योरिटी कितना है। विमल जी, एक और क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है इंस्टा पर। प्री मैच्योर ग्रे हेयर, 19 साल के यंगस्टर्स, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के, अब जब ग्रे हेयर इतनी जल्दी आने लग गए हैं, सबसे पहले तो उसका रूट कॉज आपने लाइफस्टाइल बताया, एक्सटर्नल फैक्टर बताया, इंटरनल फैक्टर बताया, बहुत सारे रूट कॉज हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं घर पर? वो डिपेंड करेगा किसकी वजह से हो रहे हैं, व्हाट इज द फैक्टर इन्वॉल्व इन दैट। हाँ। क्योंकि जो हमारी स्किन और हेयर को कलर देते हैं, हम्म। दैट इज कंपोनेंट इज नोन एज मेलानिन। मेलानिन, यस। मेलानिन अगर उसका किसी रीजन की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन होता क्यों है? उसका डिग्रेडेशन इसके कारण होता है, लाइक यूवी, ultraviolet Right. is one of the factor. Right. Internal chemical changes Right. that can lead to that. Right. तो अगर आपने रूट कॉज फिगर आउट कराना है तो my recommendation is consult with a dermatotricologist Right. who can help you to get the details about that and whether that is possible or not. Right. Some things जो हो गया वो reversible नहीं होती चीजें. Right. Right. But that depends, and an expert will be able to comment on that after analyzing the situation. आप मुझे कुछ बता रहे थे जब हम मॉर्निंग में चाय पी रहे थे, अभी भी हम चाय पी रहे हैं। अच्छा, चाय से याद आया यार, ये चाय हेयर और स्किन के लिए ठीक है? एक नॉर्मल सेइंग है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राइट। एक लिमिट में, मॉडरेशन में आप लेंगे तो सही हो सकता है। राइट। अगर आप किसी चीज को एक्सेस लेंगे, चाहे वो कैफीन है, चाहे कुछ भी है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट तो एक आई एग्री विद यू, बट इसमें एक थ्योरी ये है कि कोई जमाना था कि जब हम लैक्टोज टॉलरेंट नहीं थे, राइट, अब हम बन चुके हैं, तो धीरे धीरे बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। सो मे बी धीरे धीरे बॉडी इसके लिए हैबिचुअल हो गई है। चलिए, लेकिन मानना पड़ेगा चाय बहुत अच्छी थी। लड़का ऑफिस का अच्छा है हमारा, कभी कभार अच्छे काम करता है वैसे। आपने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी कि आप अभी हाल ही में एक MIT के साइंटिस्ट से मिले, तो क्या था वो? couple of weeks back I met with MIT scientists. उनका अपना वहाँ पे सेटअप है न्यू जर्सी में। Right. तो I was discussing with him all those things. Right. आपने जैसा प्रीमेच्योर ग्रेइंग का बोला, या बाल सफ़ेद है, अब उसमें क्या होता है, हमने नोटिस किया होगा कि कई बार हम बाल ग्रे छुपाने के लिए कलर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यस 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 सर। और ये शायद नोटिस किया होगा, जितना कलर लगाएंगे तो वो धीरे धीरे और जल्दी ग्रे हो जाते रहेंगे। उसका रीजन ये है कि उसमें ब्लीच है। तो सभी कलर्स में ब्लीच है, ज्यादातर सभी हेयर कलर्स में। कोई अमोनिया फ्री आते हैं। अब उसकी इफेक्टिवनेस का तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रीजन इज दैट जो मेलानिन है उसमें इम्पैक्ट डालते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। सो हम जितना कलर लगाते हैं मेलानिन कम होता चला जाता है, मतलब उसका इम्पैक्ट होता है। और ग्रेजुअल प्रोसेस, ऑब्वियसली ग्रेजुअल प्रोसेस है, और आपको फिर वो लगाना ही पड़ता है। लगाना ही पड़ता है, फिर हम परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं सेलों के। राइट, जैसे मैं बन चुका हूँ। ठीक है, आपने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई, तो लेट मी समराइज अ फ्यू थिंग्स। अब अभी हम स्किन पे भी आने वाले हैं। विमल जी ने हमारे साथ शेयर किया इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, डाइट, शैम्पू, सेफ केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, वाटर। अच्छा, जो इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं, आपने बताया RO वाटर, और मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में अपनी डाइट भी बताई, हालांकि मैं सिल्क पिलो कवर भी यूज करता हूँ। राइट, दैट इज गुड। उससे क्या होता है, आपका फ्रिक्शन कम होगा। जो ऑलरेडी स्ट्रैंड्स लूज हैं आपके स्कैल्प पे, अगर आप कोई भी हार्ड चीज यूज करेंगे तो उससे फ्रिक्शन की वजह से आपको ज्यादा ऑब्जर्व होगा हेयर फॉल हो रहा है। राइट, सो दैट इज अ गुड थिंग। दैट इज अ गुड थिंग, थैंक यू। सो अभी तक मैं चीजें
जो रिवर्स करी हैं वो थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन ऐसा इन्होंने भी कहा और बहुत सारे डॉक्टर्स भी मुझे बता चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं और रिवर्स नहीं होती, गाड़ी नहीं है कि रिवर्स हो जाए। तो आपको अपने डाइट का जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी समझ में आए, डाइट का और लाइफस्टाइल का ख्याल तो रखना ही रखना है, जो भी आपकी एज है। और जैसा मैंने बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब स्किन पे आ जाते हैं, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, स्किन क्रीम्स, फेस वॉश, ये वो और पता नहीं क्या क्या। अब मैंने तो फेस वॉश यूज़ करना बंद कर दिए हैं, राइट। आपने एक फेस क्लेंसर दिया है, मैं वो जरूर यूज़ करता हूँ। उसके अलावा आपने क्योंकि फेस वॉश दिया नहीं, बाहर के मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, तो मैं यूज़ नहीं करता। ये सब घरेलू नुस्खे यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं अपनी स्किन को पहचानता हूँ। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि ना, अब देखिए 45 का मैं हूँ, आप थोड़े से शायद मेरे से पीछे हैं एज वाइज, राइट। अब मैं चाहता नहीं कि अब जैसे जैसे एज बढ़े वैसे वैसे वो सब लूजन अप हो जाए, मज़ा नहीं है उसका, राइट। तो स्किन को अच्छा रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो स्किन का प्रॉपर हाइड्रेशन, राइट। अगर हाइड्रेशन कम होगा उसकी वजह से ड्राइनेस आएगा, राइट, अदर इश्यूज आएंगे। राइट। हाइड्रेशन हम एडिक्वेट रखें, राइट। एंड समटाइम पीपल कंफ्यूज विद दैट। अगर मेरा ऑयली स्किन है तो उसको हाइड्रेशन नहीं चाहिए। ऑयल एंड वाटर, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इंटरेस्टिंग। अभी आपने बात की घरेलू नुस्खों की, राइट। उसमें देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। आपने पहले सुना होगा हमारे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से मुल्तानी मिट्टी यूज करते हैं, दैट इज गुड जी। प्रॉपर क्लेंस करें राइट अपनी स्किन को, राइट, और एलोवेरा लगाएं, राइट, दैट इज वेरी गुड। राइट। उसके अलावा वी गिव एन एग्जांपल ऑफ टी ट्री, राइट, जिसका ऑयली स्किन है, राइट, उसमें वो हेल्प कर सकता है, राइट, एक्ने कंट्रोल में हेल्प कर सकता है। राइट। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स। और जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमने गोल रिजॉल्व करना है उसके बेस पे हम डिसाइड करें इंग्रेडिएंट। अब जैसे मेरा ड्राई स्किन है, आई एम सॉरी, जैसे मेरा ड्राई स्किन है, तो मैं रात को मॉइस्चराइज, जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है, कोकोनट ऑयल या बादाम रोगन, तो एक एक दिन छोड़ छोड़ के मैं चेंज नहीं करता। अब जो सामने नजर आ गया या कोकोनट ऑयल या बादाम रोगन, मैं उसको लगा लेता हूँ। क्या वो सही है ड्राई स्किन वालों के लिए? दैट इज गुड। फिर सुबह मैंने कुछ नेचुरल घर पे फेस वॉश बनाया हुआ है, राइट, मैं वो यूज करता हूँ। अब जिनका ऑयली स्किन है वो अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? हाइड्रेट तो करना है, उसके अलावा क्या करें, कैसा फेस वॉश यूज करें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। अब हमने तो क्या है कि जब हम टीनेजर थे, स्किन को रगड़ रगड़ के पूरा लाल कर देते थे, हमें लगता था हम गोरे हो रहे हैं। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन था मेरे में। मिसकंसेप्शन क्या था कि रगड़ रगड़ के स्किन गोरी हो गई। फिर हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए फेयर एंड लवली कंपनीज आ गई। मैं आप नहीं चाहता आप नाम ले, मैं तो ले ही सकता हूँ, राइट। वो फेयर एंड लवली भी लगाई, मैंने कहा यार गोरे तो हो नहीं रहे। फिर कुछ लोगों ने कहा यार गोरा तो है और कितना गोरा होगा। अब तो चलो समझ आ गई। पहले ना जब वो थोड़े से ना समझ थे तो ना हम इंडियंस ना वो वाइट स्किन के पीछे ना पागल होते हैं, राइट। तो गोरे आ गए, गोरों की मूवी देख ली, हम भी गोरे हो जाए, हम भी। खैर वो क्रेज नहीं रहा मेरे में, तो उस चक्कर में मैंने स्किन का अपना सिस्टम खराब किया। अब जिनका ऑयली स्किन है, जिनका ड्राई स्किन है, अब ये तो पता चल ही जाता है, तो इसमें हमें क्या रिसर्च ज्यादा करने की जरूरत है। हम सबको पता चल जाता है ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है। जैसे मेरा ड्राई है, मुझे पता है। अब जिनका ऑयली स्किन है या जिनका ड्राई स्किन है, फेस वॉश का क्या है उनके लिए? फेस वॉश और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। हमें उससे पहले ये जानना होगा कि जो भी हमारे स्किन सेल्स हैं वो रीजेनरेट करते हैं आफ्टर फ्यू वीक्स, और जो हमारे डेड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर एक्सफोलिएशन इज रिक्वायर्ड, मॉइस्चराइजेशन इज रिक्वायर्ड, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप यू नीड टू ऐड फ्यू इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट आप देखिए अगर अवेलेबल हैं, कई प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल ऑयली स्किन के लिए। फॉर दैट ऑयली स्किन में मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक some product may have salicylic acid in that, so that is good to control the that thing, control the P acne, right. तो वो डिपेंड करेगा कि आप क्या रिजॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आपने बीच में एक बात कही थी डेड सेल्स को हटाने के लिए, तो वो कैसे हटते हैं, कैसे हटाया जाए? एक्सफोलिएशन से। जैसे आप मार्केट में कई सीरम्स अवेलेबल हैं, लाइक AHA, BHA। AHA में आपका लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, BHA जो सैलिसिलिक एसिड, जो हम यूज कर सकते हैं एक्सफोलिएशन के लिए, जो हमारे डेड सेल्स हैं रिमूव हो। उससे क्या होगा, उससे ब्राइटनेस बढ़ेगा आपका। आपका आता है कोई ऐसा प्रोडक्ट?
Yes, we have AHA based products. AHA based face wash. ये AHA बेस्ड फेस वॉश क्या होते हैं? AHA products includes lactic acid, Mhm. glycolic acid. तो they help in exfoliation. अब जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं वो लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं. जैसे मैं सेंसिटिव स्किन, इतना रगड़ा स्किन को पूरा सेंसिटिव बना दिया. यस, प्लीज कंटिन्यू. उसके बाद है BHAs, जिसमें हमारे आते हैं सैलिसिलिक एसिड. जी. तो सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएशन में भी हेल्प करेगा और आपको एक्ने में भी, एंटी एक्ने, बिकॉज दैट हैज सम एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज. इंटरेस्टिंग. आप पूरा साइंटिस्ट बना के ही छोड़ेंगे हमें, कम से कम आधा साइंटिस्ट तो बना ही देंगे. सो इसको हम अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लें, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो किस तरह का फेस वॉश? ऑयली स्किन है तो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो ऑयल कंट्रोल में हेल्प करे, Right. और सैलिसिलिक एसिड हो जिसमें, राइट. तो दैट टाइप ऑफ फेस वॉश वी कैन यूज. किसी की ड्राई है, ड्राई है तो उसमें मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स, Right. जिसमें नेचुरल अगर देख रहे हैं आप तो उसमें एलोवेरा हो. राइट. अदर टाइप ऑफ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स जो सिंथेटिक मॉइस्चराइजिंग Right. इंग्रेडिएंट्स हैं जो काफी टाइम के लिए मॉइस्चराइजेशन देते हैं, Right. दैट कैन बी. अब ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि एक बार हेयर केयर रूटीन बता दीजिए, एक बार स्किन केयर रूटीन बता दीजिए. तो मैंने कहा ये आप ही पे पास ऑन कर देते हैं भाई, लेट्स पास द बक. बताइए सर, स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन. हेयर केयर में अच्छी क्वालिटी का शैम्पू यूज कीजिए आप, कंडीशनर यूज कीजिए, राइट. और वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक हेयर मास्क यूज कीजिए. राइट. क्योंकि जब आप मास्क लगाएंगे, कुछ भी प्रोडक्ट आप छोड़ेंगे स्कैल्प पे थोड़े टाइम के लिए, 5 to 10 मिनट्स, तो उसका बेनिफिट होगा. राइट. एंड आफ्टर दैट अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो आप ऑयल का मसाज कर सकते हैं, राइट. कपल ऑफ टाइम्स पर वीक. राइट. उसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं आप. वैसे मैं 1-2 महीने में देसी घी की भी मसाज करता हूँ. देसी घी के पराठे तो बचपन से खा ही रहे हैं हम, तो देसी घी सिर पे भी लगा लेता हूँ. बिगिनिंग में लोग हंसते थे, फिर मैंने कहा भाई एक बार रिसर्च पढ़ लो जरा, अगर सही देसी घी है तो उसके फायदे भी होते हैं. अब आप सामने ही बैठे हैं मेरे, तो सही कर रहा हूँ मैं कि नहीं कर रहा? सही कर रहे हैं. आपका स्कैल्प टाइप अगर ड्राई है, Dry नरिशमेंट देना है, ड्राई है, और आपको वो सूट कर रहा है, जैसे अगर सुपर आपको- ड्राई ब्रांड है वैसे ही सुपर ड्राई है. राइट. जी, आप रूटीन बता रहे थे. यस. तो रूटीन मैंने जैसा बताया, शैम्पू है, राइट. कंडीशनर, हेयर मास्क जी. और ऑयलिंग आप कर सकते हैं. जी. तो ये तो हेयर केयर रूटीन है. अब हम स्किन केयर की बात करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप, आपकी स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से आप फेस वॉश डिसाइड कर सकते हैं. और उसमें जो सर्फेक्टेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं वो जेंटल होना चाहिए, हार्श ना हो. और उसके अलावा आप अच्छा मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं. जी. क्रीम यूज कर सकते हैं, एंड सन प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन. राइट. वैसे जनरली मैं तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ बेयर एनाटॉमी के, बट अब सिंस वी आर नॉट प्रमोटिंग, यू नो, अब लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कॉस्मेटिक कंपनी के प्रोडक्ट लेने चाहिए? ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसे कंपनी को क्या करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ चुके हैं पिछले 5-10 सालों में. आपका भी 5 साल पुराना शायद स्टार्टअप है, राइट? बट आपका रेवेन्यू कई करोड़ हो गया. आई नो दैट, बट दैट्स गुड. अब बहुत सारे स्टार्टअप आ चुके हैं, तो अब ये कैसे डिसाइड करना है? क्योंकि ऑब्वियसली सारी कंपनीज कहेंगी वी आर द बेस्ट. दैट्स द वे इट इज. हाउ टू डिसाइड एज अ कंज्यूमर कि कौन सा मेरे लिए प्रोडक्ट ठीक है? वो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गोल आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, पहला फैक्टर तो ये है. और कंपनी के बारे में अगर आपने स्टडी करना है, आप स्टडी करिए कंपनी के बारे में कि वेदर दे आर डूइंग प्रॉपर R&D बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, वेदर दे आर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसेस, वो कहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, सेफ्टी रिपोर्ट्स, लाइक सम ऑफ द कंपनीज हैव स्टार्टेड अपलोडिंग देयर रिपोर्ट्स, सेफ्टी डेटा रिपोर्ट्स ऑन देयर वेबसाइट. तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. राइट. एक्सटर्नल वैलिडेशन होता है. राइट. Some of the companies do a lot of consumer testing before launching their product. They test on different skin types. आप सबने किए? वो हम सब करते हैं. Right from idea generation till product launch, we have various stages. क्या ये बात सही है कि इंडियन मार्केट या यूरोपियन मार्केट
या यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट में बहुत सारे टेस्ट के साथ, बहुत R&D के बाद, बहुत सारे अप्रूवल के बाद ही आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और हमारे इंडियन मार्केट में आज भी उतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सिस्टम नहीं है। क्या ये सच है? यस, दिस इज राइट। रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस हैं जो यूरोप में फॉलो करते हैं, अदर कंट्रीज में फॉलो करते हैं। बिफोर लॉन्चिंग दिस देयर इज प्रॉपर यूरोपियन कमीशन जो इंग्रेडिएंट्स की सेफ्टी का डिटेल देते हैं। दे डू अ थॉरो रिसर्च ऑन द इंग्रेडिएंट्स वेदर दे आर सेफ और नॉट, तो उसके बाद लॉन्च होते हैं। उसके बाद जैसे बिगिनिंग में, बचपन में, ना समझी की उम्र में, आई शुड से, जो भी अच्छी ऐड आई, जिसने अच्छी मार्केटिंग करी, मैं सब प्रोडक्ट ले लेता था। इससे गोरे हो गए, इससे गोरे नहीं हो गए, इससे स्किन ऑयली होगी, इससे स्किन ड्राई होगी, इससे ऐसा होगा, ये परफ्यूम लगाओगे तो वैसा होगा, ये शैम्पू लगाओगे तो वैसा होगा। तो मैं सब कुछ बाय करता था, बट अब नहीं करता। आपको भी पता है कि आप जब प्रोडक्ट्स की अपने बात कर रहे थे तो मैंने 36,000 क्वेश्चन पूछे थे तब जाके, बिकॉज अब मैं बहुत इस मामले में, बिकॉज एक्सपीरियंस हो गया ना, चोट खा खा के कितनी चोट खाएगा इंसान, इतनी बार गिर गया कि गिरते थोड़ा चले जाएंगे। तो राइट, अब मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ। तो मेरी एडवाइस सबके लिए ये है, वैसे विमल ने बहुत कुछ बताया एंड आई बिलीव कि इन्होंने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताया। अब जब भी कोई प्रोडक्ट लें, जैसे इन्होंने बताया, को ढंग से थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, समय निकाल के, रिसर्च करके तब जाके ब्रांड पे ट्रस्ट करें। इज दैट राइट? अब क्वेश्चन पूछने की मेरी बारी। In the beginning you mentioned that you are also following some घरेलू नुस्खास वो यूज कर रहे हैं आप किचन में जो अवेलेबल हैं इंग्रेडिएंट्स। तो आई वांट टू नो कि जब से आपने ये यूज करना स्टार्ट किया, सो डिड यू सी एनी इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट? जी, तभी मैं दुनिया के सामने लेके आया। अदरवाइज अगर मैंने खुद ना उसको एक्सपीरियंस किया होता तो मैं ऐसे दुनिया के सामने नहीं लेके आऊँगा। जब मैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने लग गया, उसके बाद मैंने एक रैंडम वीडियो बनाया हेयर पे, रैंडम 2-3 महीने पहले रैंडम वीडियो था। मैं कहा चल बना के देखते हैं, एंड दैट वीडियो हैज गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज, अभी भी चल रहा है। राइट, मैंने कहा यार ये हेयर की और स्किन केयर की बहुत लोगों को जरूरत है, और सही प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो फिर मैं जो यूज करता हूँ, मैं सबको रिकमेंड नहीं करता। जैसे आपने बोला कि भाई अब डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ रिजॉल्व करनी है, आपका गोल क्या है, और स्किन टाइप अलग अलग होती है। तो उसमें मैं ये बताता हूँ वीडियो में कि मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये स्किन टाइप है। उसके बाद फिर आपसे बात हुई, फिर मैं आपके प्रोडक्ट यूज करने लगा। अब उसको कंबाइन कर दिया, किचन के नुस्खे को एंड बेयर एनाटॉमी के नुस्खों को। तो आई थिंक मुझे पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है, आई बिलीव मुझे नजर आ रहा है। मैंने डाइट भी और बेटर कर दी है साथ में। अच्छा, अब सवाल ये है, इतनी सारे हमने बातें करी, आपने साइंटिफिक रिसर्च बताई, ये वो, क्योंकि आप केमिस्ट्री भी पढ़े हुए हैं, R&D डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है, खुद साइंटिस्ट हैं, इतना कुछ बता दिया। अब इनमें से अगर कुछ भी काम ना आया तो क्या करें? तब क्या करें सर? अब जीन्स की तो आपने बात कर दी, जेनेटिक नहीं है, तब क्या करें? फिर भी कुछ काम ना आया तो यू हैव टू ट्राई दैट अगेन। कुछ इशू है, अगर आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं फिगर आउट कर सके तो यू नीड टू डिग डीपर इनटू दैट। तो मेरा आंसर यही है इसके लिए कि कुछ भी हम चीज आंसर कर रहे हैं उससे पहले हमारा क्वेश्चन हमें क्लियर होना चाहिए। राइट, आई एग्री। तो नहीं तो अदरवाइज हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट वाले बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, लीच थेरेपी है, हमारे पास डर्मेट्स हैं, भरे पड़े हैं लोग। मैंने आई वाज हैविंग दिस फ्रेंडली बैंटर विद समवन, तो किसी ने पूछा यार हेयर अच्छे कैसे करें? मैंने कहा बंगालीज के साथ रहने लग जाओ या केरला शिफ्ट हो जाओ क्योंकि वो फिश बहुत खाते हैं, राइट, एंड जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो सी फूड बहुत खाते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू तो वहीं से उन्हें मिल जाती है। एंड केरला में मेरे बहुत सारे जानकार हैं, पंजाब में मेरे बहुत सारे हैं, हरियाणा में। अब मैंने देखा कि जिनके पास अपना पानी है ना, घर के कुएं, राइट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही देसी घी खाते हैं, फर्स्ट क्लास नेचुरल खाना उगा के खाते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, वो किसी भी साबुन से सिर धो लेते हैं। जैसे मैंने बताया ना, पहले मैं 9 लखा से भी सिर धो लेता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सिटीज में आते ही वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लोग बन जाते हैं, राइट। अब बड़ी बड़ी कोठियों में लोग रहने लग जाते हैं, हैंडपंप तो नहीं लगाते आजकल सिटीज में, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो हमें और ज़्यादा चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पॉल्यूशन है, हार्ड वाटर है, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे आपने बताए। फिर आप जैसे लोगों का ज्ञान भी चाहिए होता है, जैसे मैं आपसे पूछता रहता हूँ। अब ना एक बात और है, अब सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे ज्ञानी बाबा हैं, अब लोग मेरे उसके नीचे भी कमेंट डालते हैं
रील वीडियो के नीचे भाई बहुत सारे ज्ञानी बाबा, आप भी उनमें से एक ही हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छा ही बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, पन भी करते हैं, पन करना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ और करो पन, खुश रहो, रो मत बस। अब एक बस बात का आंसर दीजिए, हाउ टू डिसाइड किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी। अगर कोई आपको कुछ भी बता रहा है बेस्ड अपॉन साइंटिफिक एविडेंस, राइट, तो डेफिनेटली वो प्रूवन है, राइट, उसका कोई एविडेंस है, राइट, तो डेफिनेटली दैट विल वर्क। बाकी माउथ टू माउथ है, इसका ऐसे हो जाता है, इसका ऐसे हो जाता है, दैट मे वर्क, दैट मे नॉट वर्क। सो वैलिडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डन इन साइंटिफिक रिसर्च। राइट। वैसे फिलॉसफी में, बिकॉज मैं फिलॉसफी बहुत पढ़ता हूँ और बहुत सारे फिलोसोफर्स के ग्रुप का पार्ट भी हूँ, तो फिलॉसफी में हमारी एक और सेइंग है, साइंटिफिक एविडेंस की बात नहीं कर रहा मैं, कि ऑन द नेम ऑफ साइंस बहुत कुछ गड़बड़ भी होता है दुनिया में। That's true, बट आपकी बात ठीक है, उसमें सिंपली आई वाज एडिंग फिलॉसफी। हम फिलोसफर्स का काम है ना टांग अड़ाना हर बात में, अपनी फिलॉसफी झाड़ना। बट आई बिलीव कि इस वीडियो से बहुत सारे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। विमल जो साइंटिस्ट हैं, जैसा कि मैंने कहा सही में साइंटिस्ट हैं, इनकी बात मैं भी सुनता हूँ। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, लाइफस्टाइल चेंजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस। अब कुछ हेयर फॉल इन्होंने मुझे बताया, शायद वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाए। इन्होंने मुझे कहा कि कुछ हेयर फॉल नेचुरल भी होता है। अब कितने हेयर फॉल को नेचुरल माने? एज पर द डेटा, अगर आपके 50 से 60 स्ट्रैंड गिर रहे हैं तो वो कंसिडर कर सकते हैं दैट इज नॉर्मल साइकिल, क्योंकि आपके जो बाल हैं डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं, डिफरेंट टाइम, ग्रोथ स्टेज में भी है, शेडिंग स्टेज में भी है। तो लेकिन अगर हेयर फॉल उससे ज़्यादा हो रहा है, राइट, तो देन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ हेयर फॉल। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ग्रोथ स्टेज एंड शेडिंग स्टेज, राइट। अब हमारे एक साल में बहुत सारे अलग अलग सीजन आते हैं, तो किस सीजन में ज़्यादा हेयर फॉल होता है? वो डिपेंड करेगा, हम हेयर फॉल और अगेन वो हेयर की स्टेजेस की बात है नहीं, उसमें हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से अब अभी का सीजन मॉनसून सीजन है, रेनी सीजन है, राइट। अब होता क्या है, जो हेयर स्ट्रैंड अगर आपका डैमेज है, राइट, वाटर की प्रॉपर्टी होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, इट फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। राइट। अब होता क्या है, अगर हेयर स्ट्रैंड आपके डैमेज हैं, उसमें पोर्स हैं, यू हैव यूज्ड एनी कलर, केमिकल, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गए हैं, तो होता क्या है कि अगर आउटसाइड एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो दैट मॉइस्चर विल ट्राई टू एंटर इनटू द स्ट्रैंड्स, जिसकी वजह से स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर डिफर करेगा, और दैट इज नोन एज फ्रिजीनेस। फ्रिज क्या है? आप नॉर्मल फ्लो में जा रहे हैं, हेयर स्ट्रैंड को चेक कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं पे फ्रिक्शन आ रहा है या कहीं पे डिफर कर रहा है उसका डाया, तो दैट इज फ्रिजीनेस। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर दैट। सो सीजन ऑल्सो प्लेज अ पार्ट। सो अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, ये मुझे भी नहीं पता था। अब अकॉर्डिंग टू सीजन कुछ ऐसा भी रूटीन है? अब जैसे मॉनसून चल रहा है, राइट, तो मुझे कुछ ऐसा स्पेशल करना चाहिए जिससे मैं और प्रोटेक्ट करके रखूँ अपने हेयर को, क्योंकि भाई चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है हेयर की। लाइफ का मेरा तो दिन का आधे से ज़्यादा समय हेयर का ख्याल रखने में चला जाता है। आप सही प्रोडक्ट यूज कीजिए, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी आता है कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो वो प्रोडक्ट अगर हेयर के, मतलब some type of serums जो coating दे हेयर स्ट्रैंड को, Right. that type can be used. अब जैसे ही सर्दियां आती हैं तो एनवायरनमेंट में ड्राइनेस बढ़ जाता है, राइट, ड्राइनेस आता है, Right. तो उसी की सिचुएशन के हिसाब से आप एडिक्वेट मॉइस्चराइजेशन दें। राइट, राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो विमल जी ने आज जो हमें बताया वो मुझे नहीं पता था इतने समय की रिसर्च के बाद। आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। आई थिंक अब ब्रेक लेते हैं। हाँ, एक बात का प्रॉमिस है, अगर इससे रिलेटेड, हेयर और स्किन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, विमल जी आपको खुद आंसर करेंगे। वो मैं रिक्वेस्ट इनसे कर चुका हूं एंड ही सेड यस। जब जब इन्हें समय मिलेगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो पूछिए, ही इज गोना ट्राई बेस्ट। अच्छा, मैंने आपकी तरफ से प्रॉमिस कर दी है, मैंने बात करी नहीं थी। ही इज गोना ट्राई आवर बेस्ट, हिज बेस्ट टू हेल्प यू। मेरे को कोई बात नहीं सर, फंसने में तो मजा है। Okay, thank you. Take care. Thanks a lot.